बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून फ़ी तिब बू अली सीना से जो चैप्टर पिछले वीडियो में लेके आए थे, जिसका अनुमान था असबाब सिता ज़रूरिया, यानी वो 6 असबाब जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, उनमें एक हवा है। तो सबसे पहले हम हवा के बारे में तफसीलन कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो हवा, इसको अंग्रेज़ी में एयर कहते हैं। विंड भी इसको कहते हैं। तो हवा जो है, इसके अंदर 21% ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 79% या 79% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी मौजूद होता है, जो कि ट्रेस अमाउंट में, थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है। और वो इसलिए है कि इंसानों और जानवरों के सांस लेने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, वो हवा के अंदर मिक्स हो जाती है। इसके अलावा हवा के अंदर बहुत सारी और भी गैसें मौजूद हैं, जैसे सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस जो कि ट्रेस अमाउंट में शामिल होती हैं। ऑक्सीजन इसका मेन कंपोनेंट है, जो कि हवा में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, नाइट्रोजन से कम, लेकिन दूसरी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद होता है। नाइट्रोजन जिस्म इंसानी में तनफ़्फ़ुस के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करती, तो तनफ़्फ़ुस के लिए या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अहम किरदार अदा करती है। जब इंसान या जानदार सांस लेते हैं तो हवा अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जो हवा फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में से ये हवा जो है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो फेफड़ों में जज़ब हो जाती है, और बाकी हवा जो वहाँ पे फेफड़ों का तग़ज़िया करके या ऑक्सीजन फराहम करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जिस्म से बाहर आ जाती है। ये तो है अमले तनफ़्फ़ुस, यानी ताज़ा हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है, फेफड़ों में उसमें से ऑक्सीजन जज़्ब होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे जिस्म से सर्कुलेट होके आती है, वो उस हवा के साथ वापस खारिज हो जाती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हवा की खसूसियात क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हवा हमारी सेहत के लिए अच्छी है। तो उसमें सबसे पहले ये खसूसियत होनी चाहिए कि वह हर किस्म की अफूनत से, गंदगी से और ग़िलाज़त से पाक होनी चाहिए, यानी उसमें किसी किस्म की बदबू नहीं होनी चाहिए या बू नहीं होनी चाहिए। उसमें बुखारात की आमेज़श नहीं होनी चाहिए, हवा में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, और दलदली इलाकों में या ऐसे जगहों पे जहाँ पर हब्स होती है, वहाँ की हवा अच्छी नहीं होती। यानी ये वो बुनियादी खसूसियात हैं जो हवा को ख़राब करती हैं या इस्तेमाल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बनाती हैं। तो ऐसी हवा जो इंसान के लिए नुकसान का बायस बने, उस हवा को इस्तेमाल से बचना चाहिए, और वहाँ पे उस जगह को छोड़ देना चाहिए जहाँ की हवा इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो। यानी उसमें आलूदगी बहुत ज़्यादा हो, उसमें नमी ज़्यादा हो, तो वो इंसान को बीमार करने का बायस बनती है। सबसे बेहतरीन हवा कौन सी होती है? सबसे बेहतरीन हवा जो हम सुबह के वक़्त अर्ली मॉर्निंग में जो हवा चलती है, जिसको बादी नसीम कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन हवा है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल होती है, जो कि इंसानों के रेड सेल्स, इंसानों और जानवरों और जानदारों के रेड सेल्स को
बढ़ाने का अहम किरदार अदा करती है, या बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है, या बढ़ाने का बायस बनती है, क्योंकि सेल की नशोनुमा और नरिशमेंट के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो हवा सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा पहाड़ों की हवा, खुले मैदानों की हवा जहाँ पर आलूदगी और ताफुन ना हो, वो भी अच्छी शुमार की जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो घर बनाते हैं, घरों को बनाते वक्त क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हवा एक रास्ते से दाखिल हो और दूसरे रास्ते से खारिज हो जाए। ऐसे घर जहाँ पे हवा की आमदोरफ्त कम होती है, या घुटन वाले घर होते हैं, या तंगो तारीख घर होते हैं, उनमें रहायश अख्तियार करने से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हवा इंसानी जिस्म के लिए नुकसान का बायस बने, उसमें बहुत सारी गैसें जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन टेट्राऑक्साइड वगैरह शामिल हैं। ऐसी हवा जो कि इंसान के लिए सरासर नुकसान का बायस है, से बचना चाहिए। उनको इस हवा के अंदर ऐसी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लांटेशन करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त हवा को साफ़ करने का सबसे अहम ज़रिया है, जो कि फ़िज़ा में मौजूद हवा के अंदर जो जहरीले मुरक्कबात हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पौधे जज़्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को जानदारों के इस्तेमाल के लिए छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े आमतौर पर मना करते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी यही वजह है कि दरख्त चूँकि सारा दिन की जमा शुदा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अपने अंदर जज़्ब करते हैं, और उसके अंदर जो है वो प्योरिफिकेशन का अमल चल रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है इंतज़ाब और इखराज हो रहा होता है। तो इसलिए मना किया जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोना नहीं चाहिए। हाँ, दिन में चूँकि ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो इसलिए दिन में बेहतर है कि आप दरख्तों के शेड में और उनके साए में बैठें, ये सेहत के लिए अच्छा है। तो हवा जो है सब इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी अंसर है, इसके बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल है। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को हवा दे के, उसके अंदर ऑक्सीजन दे के कितनी बड़ी मुफ्त की नेमत दी है। अगर हमें आज के दौर में ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर ख़रीदने पड़े, तो हमें सारी ज़िंदगी में कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आप उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं, तो वो कीमत जो है हमारी पहुंच से बाहर होगी। तो इसलिए अल्लाह ताला की दी हुई इस अनमोल नेमत की कदर करें, उसका शुक्र अदा करें, और अपने फेफड़ों को स्मोकिंग वगैरह से और ऐसी चीज़ों से बचा के रखें जो कि ऑक्सीजन की प्योरिफिकेशन का या गैस कार्बन डाइऑक्साइड के को जिस्म में न्यूट्रलाइज करने का ज़िम्मेदार हैं, हमारे लंग्स हैं, उनको कार्बन से बचाएं, कार्बन डाइऑक्साइड से बचाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन टेट्रा और ऑक्साइड से बचाएं, ताकि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार दाखिल हो सके और हमें मोल की या पैसों के ऑक्सीजन ना ख़रीदनी पड़े। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से बहुत मुफीद मालूमात हासिल कर चुके होंगे। इसको बार बार देखा करें, इसको मेमोराइज़ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।